अध्याय 13 पर्यावरण और चिपको आंदोलन बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1 धरती को एक जीवंत शैल कहा है। पहला लुई थॉमस ने, दूसरा सीसी पार्क ने, तीसरा सुषमा यादव ने, चौथा चंडी प्रसाद भट्ट ने। सही विकल्प है पहला, लुई थॉमस ने। दूसरा, चिपको आंदोलन जिस राज्य के कुछ गांवों में शुरू हुआ वह राज्य था। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा छत्तीसगढ़ या चौथा गुजरात। सही विकल्प है दूसरा, उत्तराखंड। तीसरा, नर्मदा एवं उसकी सहायक नदियाँ गुजरती हैं। पहला महाराष्ट्र से, दूसरा गुजरात से, तीसरा मध्य प्रदेश से, चौथा उपयुक्त सभी राज्यों से। सही विकल्प है चौथा, उपयुक्त सभी राज्यों से। चौथा, सरकार ने हिमालय क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई। पहला 5 वर्षों की, दूसरा 10 वर्षों की, तीसरा 15 वर्षों की या चौथा 20 वर्षों की। सही विकल्प है तीसरा, 15 वर्षों की। पांचवा, चिपको आंदोलन के कर्णधार थे। पहला राम अवतार शर्मा, दूसरा सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा हेमवती नंदन बहुगुणा, चौथा नारायण दत्त तिवारी। सही विकल्प है दूसरा, सुंदरलाल बहुगुणा। रिक्त स्थान, अगला प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति। प्रश्न 1 विशाल जनसंख्या एवं विभिन्न विकास योजनाओं ने रिक्त स्थान संकट पैदा किया है। उत्तर पर्यावरण। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम रिक्त स्थान में निर्मित हुआ था। उत्तर 1986। तीसरा, दक्षिण के चिपको आंदोलन को रिक्त स्थान नाम से जाना जाता है। उत्तर अपिक्को। चौथा, चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड राज्य के रिक्त स्थान जिले से हुई। उत्तर चमोली। पांचवा, चमोली जिले के रिक्त स्थान ग्राम की महिलाओं ने सर्वप्रथम चिपको का प्रयोग किया था। उत्तर रैणी। छठा, रिक्त स्थान अपिको के संस्थापक थे। उत्तर पांडुरंग हेगड़े। सातवां, पर्यावरण रिक्त स्थान आज विषयव्यापी समस्या है। उत्तर प्रदूषण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का उत्तर सत्य असत्य में दीजिए। पहला, पर्यावरण दो शब्दों परि तथा आवरण शब्द से मिलकर बना है जिसका आशय चारों तरफ घेरे से होता है। उत्तर सत्य। दूसरा, चिपको आंदोलन को स्वीडन के ईओलिस्टी तथा ब्रिग्रेटा ने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन दिलाया। उत्तर सत्य। तीसरा, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। उत्तर असत्य। चौथा, वायु प्रदूषण निरोधक एवं नियंत्रण अधिनियम 1990 में पारित हुआ। उत्तर असत्य। चौथा, विश्व प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के दौरान लोग पेड़ों को अपनी बाहों में घेर लेते थे। उत्तर सत्य। अगला प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहला, वन संरक्षण अधिनियम। उत्तर सन 1980। दूसरा, सरदार सरोवर। उत्तर गुजरात। तीसरा, चिपको आंदोलन के टीकाकार। उत्तर अनुपम मिश्रा। चौथा, पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव। उत्तर नर्मदा बांध। पांचवा, चिपको आंदोलन। उत्तर सन 1973। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। प्रश्न 1 तीन ज संबंधी प्रश्न किससे संबंधित है। उत्तर जल, जंगल और जमीन। प्रश्न 2 नर्मदा एवं उसकी सहायक नदियों पर कितने मंझोले बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया। उत्तर 135। प्रश्न 3 भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल हैं। उत्तर मध्य प्रदेश। प्रश्न 4 300 वर्ष पूर्व राजस्थान में कौन महिला पेड़ों की कटाई रोकते हुए पेड़ों से चिपक गई थी। उत्तर अमृता देवी। प्रश्न 5 उत्तराखंड में खेल सामान बनाने वाली किस कंपनी को अंगूर वृक्षों को काटने का ठेका दिया गया। उत्तर साइमंड्स कंपनी।
अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, उत्तराखंड के गांवों के लोगों ने पेड़ों को अपनी बाहों में क्यों घेरा था? उत्तर, उत्तराखंड के गांवों के लोगों ने अंगूर के पेड़ों को कट कट कटने से बचाते हेतु उन्हें अपनी बाहों में घेरा था। प्रश्न 2, पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, पर्यावरण प्रदूषण का तात्पर्य जैव मंडल में ऐसे अनेक तत्वों के समावेश से जो धीरे धीरे व्यक्ति को जीवन देने वाली शक्तियों को नष्ट कर रहे हैं। प्रश्न 3, पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? उत्तर, वनों की अंधाधुंध कटाई, कृषि का व्यावसायीकरण, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग तथा अवैध खनन पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। प्रश्न 4, हिमालय क्षेत्र में सरकार ने पेड़ों की कटाई पर 15 वर्षों हेतु प्रतिबंध क्यों लगाया? उत्तर, जिससे कि 15 वर्षों की समयावधि में संबंधित क्षेत्र का वनांचना फिर से उचित अवस्था में आ जाए। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, पर्यावरण का उद्भव परि तथा आवरण शब्दों से मिलकर हुआ है। परि का शाब्दिक अर्थ चारों ओर तथा आवरण का तात्पर्य घेरा होता है, अर्थात पर्यावरण वह इकाई है जो कि हमको चारों ओर से घेरे हुए है। प्रसिद्ध विद्वान C.C. पार्क ने पर्यावरण का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए कहा है, पर्यावरण वह समस्त परिवेश है जिससे मानव एक निश्चित समय एवं स्थान में घिरा रहता है। पर्यावरण को परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि जीवित प्राणियों के अस्तित्व तथा जीवन को प्रभावित करने वाले सभी तत्व और कारक पर्यावरण हैं। प्रश्न 2, भारत में पर्यावरणीय प्रदूषण के कारणों पर प्रकाश डालिए, अथवा भारत में पर्यावरण प्रदूषण के कारण बताइए। इसका उत्तर हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के साथ देखेंगे। प्रश्न 3, चिपको आंदोलन को समझाइए, अथवा चिपको आंदोलन क्या है, समझाइए। उत्तर, 1973 में पेड़ों को बचाने हेतु सामूहिक कार्यवाही की एक असाधारण घटना से उत्तराखंड के महिला एवं पुरुषों की एकजुटता ने वनों की व्यावसायिक कटाई का पुरजोर विरोध किया। इस विरोध का मूल कारण यह था कि सरकार ने खेल का सामान बनाने वाली कंपनी को जंगल की कटाई की व्यावसायिक अनुमति दे दी थी। इससे ग्रामवासियों ने रोष एवं विरोध को प्रकट करते हुए एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने पेड़ को काटने से बचाने हेतु उनको अपनी बाहों में भर लिया। स्थानीय लोगों ने इस विरोध से आगे चलकर पर्यावरण आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया, जो चिपको आंदोलन के नाम से विश्वविख्यात हुआ। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चिपको आंदोलन के कारणों तथा प्रभाव की व्याख्या कीजिए। उत्तर, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में व्यापक रूप से चले चिपको आंदोलन के उदय के निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। पहला, उत्तराखंड के 2-3 गांवों के लोगों ने अपने कृषि यंत्र बनाने हेतु वन विभाग से एस्ट्री काटने की अनुमति मांगी, लेकिन वन विभाग ने उन्हें वो अनुमति नहीं दी, जबकि ज़मीन का वही हिस्सा एक खेल सामान बनाने वाली कंपनी को व्यावसायिक प्रयोग करने हेतु आवंटन कर दिया। वन विभाग की इस कार्यवाही का ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध किया। दूसरा, आंदोलन के दौरान क्षेत्र की पारिस्थितिकी तथा आर्थिक शोषण के विभिन्न मुद्दे उठाए गए। ग्रामीणों ने एक स्वर में सरकार से मांग की थी कि वनों की कटाई का कोई भी ठेका बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाए। आंदोलनकारियों ने मांग रखी कि स्थानीय जनसाधारण का जल, जंगल तथा जमीन जैसे प्राकृतिक साधनों पर प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। तीसरा, स्थानीय लोगों की इच्छा थी कि सरकार लघु उद्योगों हेतु कम से कम कीमत की सामग्री उपलब्ध कराए तथा क्षेत्रीय पारिस्थितिकी संतुलन को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाए बिना स्थानीय विकसित सुनिश्चित करें। चिपको आंदोलन के दौरान भूमिहीन वन कर्मचारियों का आर्थिक मुद्दा उठाते हुए न्यूनतम पारिश्रमिक मजदूरी की गारंटी दिए जाने की मांग भी की गई। चौथा, क्षेत्र में सक्रिय जंगल कटाई ठेकेदार स्थानीय पुरुषों को देसी शराब की आपूर्ति का भी व्यवसाय कर रहे थे। महिलाओं ने शराबखोरी की आदत के खिलाफ भी लगातार अपनी आवाज़ बुलंद की। इसको चिपको आंदोलन का दायरा अत्यधिक विस्तृत हो गया तथा उसमें कुछ अन्य सामाजिक मुद्दे भी आकर जुड़ गए।
अंततः चिपको आंदोलन को सफलता मिली। सरकार ने 15 वर्ष की समयावधि हेतु हिमालय क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी, जिससे कि इस समय सीमा के भीतर क्षेत्र का वनाच्छादन पुनः उचित अवस्था में आ सके। चिपको आंदोलन ने सफलता का कीर्तिमान स्थापित करके विभिन्न हिस्सों में उठे अनेक जन आंदोलनों को प्रेरित करने का कार्य भी किया है। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण प्रदूषण के क्या कारण हैं? अथवा भारत में पर्यावरण प्रदूषण के कोई 5 कारण लिखिए। उत्तर, पर्यावरण के आशय के लिए लघु उत्तरीय उत्तर, पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण की जरूरतों को पूर्ण करने हेतु भारी मात्रा में वनों की कटाई पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण है। ऑक्सीजन के प्रमुख वाहक पेड़ों की कटाई से भूमि की उपजाऊ क्षमता में कमी आती है तथा अनेक बीमारियों का उदय होता है। दूसरी, कृषि के व्यापारीकरण से भी पर्यावरणीय प्रदूषण को बढ़ाया है। रासायनिक खादों से मिट्टी की स्वाभाविक उपज पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा, रासायनिक खादों, कीटनाशकों, चर्म शोधन कारखानों तथा ताप विद्युतीय घरों में ने भी पर्यावरणीय प्रदूषण को बढ़ाया है। चौथा, पर्वतीय क्षेत्रों में अवैध खननों की वजह से घाटी बंजर भूमि में परिवर्तित होने लगी है। पांचवा, विशाल बांध परियोजनाओं ने भी पर्यावरण प्रदूषित बढ़ाया है। बांध की वजह से निचले क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं, जिसका सीधा असर जनजीवन पर पड़ता है। अगला प्रश्न, वनों की कटाई का पर्यावरण पर क्या दुष्प्रभाव पड़ा है? लिखिए। उत्तर, वनों में तेजी से हो रही कटाई का पर्यावरण पर अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ा है, जिसे संक्षेप में निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, वनों की कटाई के कारण भूस्खलन की घटनाओं में अभिवृद्धि हुई है। दूसरा, वनों की कटाई ने नदियों के तलछट में बढ़ोतरी की है, जिससे बाढ़ एवं सूखे की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। बाढ़ एवं सूखे की स्थिति से फसलों को भारी नुकसान होता है। तीसरा, वनों की कटाई की वजह से जमीन की उपजाऊ शक्ति का ह्रास होता है, जिससे फलस्वरूप उत्पादन में भारी कमी होती है। चौथा, वनों की कटाई की वजह से औद्योगिक क्षेत्र को कच्चे माल की कमी सताने लगी है। पांचवा, यह वनों की कटाई का ही दुष्परिणाम है, जो दिन प्रतिदिन पशुओं के लिए चारे से कमी आती चली जा रही है। अगला प्रश्न, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण प्रदूषण के 5 कारण लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों को संक्षेप में निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, मिट्टी अर्थात मृदा प्रदूषण। गंदे पानी, उर्वरकों तथा घातक कीटनाशक पदार्थों ने जमीन की मिट्टी को इतना अधिक प्रदूषित कर दिया है कि अब पौधे की वृद्धि रुक गई है तथा उससे उत्पादित उत्पाद विषैले हो गए हैं। इस प्रदूषण ने मिट्टी को अनुपजाऊ भी बनाया है। दूसरा, जल प्रदूषण। पानी में निश्चित अनुपात खनिज, कार्बनिक, अनकार्बनिक पदार्थ तथा गैसों का मिश्रण होता है। इससे अन्य दूषित पदार्थ के मिल जाने से यह जीवनदायिनी जल प्रदूषण हो जाता है। तीसरा, वायु प्रदूषण। भारत में तेजी से कटे वनों एवं धुएं के ने वातावरण में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का संतुलन बिगाड़कर वायु को प्रदूषित कर दिया है। चौथा, ध्वनि प्रदूषण। देश में विभिन्न कारखानों, वाहनों तथा ध्वनि विस्तारण यंत्रों ने ध्वनि प्रदूषण फैलाया है। ध्वनि प्रदूषण व्यक्ति की श्रवण क्षमता को प्रभावित करने के लिए साथ साथ अनेक बीमारियों का कारण बनता चला जा रहा है। पांचवा, रेडियोधर्मी तथा तापीय प्रदूषण। रेडियोधर्मी पदार्थ पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के कण एवं किरणों पैदा करके प्रदूषण फैलाते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय पर्यावरण आंदोलन को स्पष्ट कीजिए। भारतीय पर्यावरण आंदोलन को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, देश में वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु विभिन्न अभयारण्यों, सेंचुरी की स्थापना करके दुर्लभ प्रजातियों के जीवों की सुरक्षा की गई है। इससे वनों की संख्या बढ़कर पर्यावरणीय वातावरण शुद्ध हुआ है। दूसरा,
शासन ने वृक्षों की कटाई पर रोक लगाकर सभी सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण कराया है। उत्तराखंड में वृक्षों की कटाई रोकने हेतु विश्व प्रसिद्ध चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया। तीसरा, सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन के लिए अनेक बांधों का निर्माण कराया गया है। चौथा, भारतीय कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति द्वारा खाद्यान्न के क्षेत्र में देश में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। पांचवा, भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का 20.4% भाग वन क्षेत्र से घिरा है। इस क्षेत्र में और वृद्धि करके पर्यावरण आंदोलन को चरम पर पहुंचाया जा सकता है। छठा, वर्तमान में संपूर्ण विश्व ग्लोबल वार्मिंग से चिंतित है। भारत ने इस समस्या के समाधान हेतु वन क्षेत्र बढ़कर पर्यावरण संतुलन हुए हेतु प्रत्येक संभव प्रयास किया है। शासन ने नारा दिया है, बच्चे दो और पेड़ हजार। पेड़ धरा के भूषण है, करते दूर प्रदूषण है। यहाँ अध्याय 13 समाप्त हुआ।